इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 13/3125, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में ये रैशनल नंबर है। इसमें अगर q के फैक्टर 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो जाएंगे तो ये पर्टिकुलर टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी है तो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा, लेकिन अगर इनके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए 7 टू द पावर 2 या 7 टू द पावर 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 13 एक प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 3125 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं, देखिए आप इसको, ये 5 से जा रहा है तो ये समवेयर अराउंड 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 13/5 टू द पावर 5। अब ये 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। तो इसके आगे हम t लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें है 17/8। सिंपली आपको पता है 17 प्राइम नंबर है और 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3। 2 टू पावर 3 मतलब 2 टू द पावर n के फॉर्म में क्यों लिखा जा रहा है, यानी कि ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। थर्ड पार्ट पे आइए, 64/455। अब इसमें आप 455 के प्राइम फैक्टर निकाल लें, तो ये आ गया 5 × 7 × 13, तो इट कैन बी रिटन एज 64/5 × 7 × 13। अब इसमें आप देख लीजिए 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि में 5 टू द पावर 1 तो है पर 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें है 15/1600, तो 1600 के हमने फैक्टर निकाले, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 और 5 टू द पावर 2, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 15/2 टू द पावर 5 × 5 टू द पावर 2। अब देखिए ये भी 5 से जा रहा है, तो इसको फर्दर हम करेंगे तो 3/2 टू द पावर 5 × 5, तो देयरफॉर ये भी आपका 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट है आपका 29/343। 29 आपका प्राइम नंबर है और 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो इट कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर 3। ये आपका 7 टू द पावर 3 आ गया, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब 6 पार्ट देखिए, इसमें सीधे आपको दिया हुआ है 23 प्राइम नंबर है अपॉन 5 स्क्वायर 2 × 2 टू द पावर 3, तो इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, सीधे आपको दिख रहा है 5 टू द पावर m और 2 टू द पावर n के फॉर्म में, तो आप सीधे इसको टर्मिनेटिंग लिख दें। अब सेवेंथ पार्ट देखिए, 129/2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5, तो इसमें अभी डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n तो है, पर 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग। अब 8 पार्ट क्या कह रहा है 6/50, तो ये 3 से जाएगा तो इट विल बी 2/5, तो अब ये 5 टू द पावर 1 है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। नाइन्थ पार्ट है आपका 35/50, 5 से गया 7, ये हो गया 10,
10 can also be written as 5 into 2, so it is terminating. लास्ट पार्ट आपका है 77/210, इस 7 से जाएगा 11 और ये गया आपका 30 टाइम्स, तो 30 कैन बी रिटन एज 2 into 5 into 3. अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हमने जो क्वेश्चन 1 अभी किया था उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट क्या था, 13/3125. तो हमने 3125 के फैक्टर्स निकाले थे, तो इट कैन बी रिटन एज 5^5. अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक ट्रिक है, उसको देखिए आप. अगर नीचे 5 समथिंग है तो आप उतना ही 2 में मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ये 10^5 हो जाएगा तो हमें डिवीजन आसान होगा. तो 2^5 होता है आपका 32, तो 13 into 32, और यहाँ क्या हो गया, ये 5 into 2 whole to the power 5 which can also be written as 10^5. और ये 13 into 32 आप रफ में कर लीजिए, ये 416 होता है. फिर आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए आप, इसमें कह रहा है 17/8. इसको आप लिख सकते हैं 17/2^3. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए आप 5^3 से. 17 into 125 5^3 होता है. यहाँ पे इजीली आपको पता है ये 10^3 हो गया. इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 2125 और नीचे हो गया आपका 1000, तो इट कैन बी रिटन एज 2.125. नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें टर्मिनेटिंग आ रहा था, तो 15/1600. इसके फैक्टर आपने निकाले थे पिछले में, तो समवेयर 2/6 into 5 स्क्वायर आया था. इनकेस आप दोबारा आप निकाल सकते हैं, रफ में आप करके जरूर देखें. अब यहाँ पे देखिए आप इसको 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो 5^6 अल्टीमेटली आपको करना होगा. तो यहाँ पे 5^4, यहाँ पे 5^4, तो 5^6 नीचे हो जाएगा, तो ईजिली ये 10^6 आ जाएगा नीचे. तो नीचे आपका 10^6 आ गया और ऊपर आपका 5^4 होता है आपका 625. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए रफ में, ये आ जाएगा 9375 डिवाइड बाय 10^6 विच कैन बी रिटन एज 6 है तो 4 फिर 2, तो 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया 6 के बाद. ये आपका इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट अब आपका सिक्स्थ पार्ट है. इसमें 23/2^3 into 5^2 ये ऑलरेडी दिया हुआ था. तो इसमें कितने की कमी है, 5/3 करना है हमें अल्टीमेटली नीचे, तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. तो 23 5 115. नीचे आपका आ जाएगा ये 2 into 5 whole to the power 3 which can also be written as 115/10^3. 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.115. ये आपका आंसर है सिक्स पार्ट का. फिर नेक्स्ट है आपका एट्थ पार्ट, 6 डिवाइड बाय 15. ये तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसी तरीके से देखना है तो आप देख लें. अगर 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो 3 हो गया, सॉरी 3 से डिवाइड किया तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 5 हो गया. और आप इसको चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 4/10 विच कैन बी रिटन एज 0.4. नाइन्थ पार्ट 35 डिवाइड बाय 50. 5 से जाएगा अगर तो आप 7/10 लिख दीजिए, डायरेक्ट 0.7 लिख दीजिए. तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जैसे इस तरह के है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करना पड़े,
इसलिए ये ट्रिक अपनाई गई। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो रहा है। अब प्रॉब्लम 3 देखें आप, इसमें कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational and of the form p by q. What can you say about the prime factor of q? अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये रैशनल है कि नहीं है, और अगर रैशनल है तो हमें ये बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो ये पहला पार्ट देखिए 43.12345678 9। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो ये आपका रैशनल हो गया। अब हमें ये p बाय क्यू के फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें ये बताना है कि q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो थ्योरम अब थ्योरम 6 के अकॉर्डिंग अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर q वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m। इसको समझते हैं, जैसे हमें ये तो पता ही है कि ये रैशनल है और टर्मिनेटिंग भी है, तो जब हम इसको फर्दर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 टू पावर 9 आ जाएगा, और 10 टू पावर 9 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे, q को फर्दर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 9 के फॉर्म में आ जाएगा। तो वही चीज़ है। तो फॉर q वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर n इंटू 5 टू द पावर m। 2001 20001 2000 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है ये इर्रेशनल है। तो हमें इस केस में कुछ करना ही नहीं। इन्होंने कहा है डिसाइड वेदर दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाय q। तो हमें इर्रेशनल आ गया तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट कह रहा 43.12345678 टू द पावर बार। अब ये बार लगा है तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और ये रैशनल भी है। अब थ्योरम 1.7 है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट prime factorization of q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। ये 2 to the power 5 to power m के में नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और होगा। तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो रही है, साथ साथ आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट हो रहा है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सेपरेट ट्रिग्नोमेट्री की और रियल नंबर्स की, आप उसको रेफ़र करें, आपको काफ़ी इजीली सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करें। थैंक यू।